Hello students, welcome back to Education the Basic Net channel. In today's video, we are going to see about the soil. पहले वीडियो में हमने गैसेस के बारे में देखा था जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, फिर बाद में हमने वाटर के बारे में भी देखा है और अब हम सॉइल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सॉइल का कंपोजिशन, लेयर्स ऑफ मिक्सचर इन द बॉटल। अब आपको ये एक्टिविटी यहाँ पे बताई है कि इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लेनी है। प्लास्टिक बॉटल लो या जार लो, जो भी आपके पास है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बस। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंट बॉटल में आपको लेना है एक सॉइल ले लो, हैंडफुल मतलब एक अब मुट्ठी इतनी आएगी वो उतनी। थोड़े से स्टोन्स ले लो, सैंड, सम ड्राई लीव्स एंड वाटर। कुछ ड्राई लीव्स जो होते हैं हमारे गार्डन वगैरह में पड़े हुए, वो आपको लेना है। ठीक है, ये सारा मिक्सचर आपको अच्छे से स्टिर करना है, उसको मिक्स करो अच्छे से और क्या करो, उसको साइड में रख दो और नेक्स्ट डे आपको इसे ऑब्ज़र्व करना है। अब आपको देखना है कि इसमें लेयर्स दिखते हैं क्या क्या इसमें अलग अलग लेयर्स हमें दिखेंगे। तो ये लेयर्स ऐसे फॉर्म होते हैं। ये एक्टिविटी मैंने एक बार स्कूल में बच्चों के साथ की थी, तो आप भी घर पे कर सकते हो। बहुत अच्छे से लेयर दिखती है, बस आपको अच्छे से उसका प्रोपोर्शन लेना है। जितना आप स्टोन्स लेते हो उतनी ही सैंड ले लो, सैंड थोड़ा सा ज़्यादा ले भले, तो सॉइल भी ले लो। कुछ ड्राई लीव्स जो है क्रश करके डालो या ऐसे ही डालो, कुछ क्रश करके डालो, कुछ ऐसे ही डालो, तो आपको ये अच्छे से लेयर्स दिखेंगे। अब आपको मैं बताऊँ कि ये लेयर्स आपको कहाँ पर और मिलेंगे। समझो हमारे घर में कोई कंस्ट्रक्शन चालू है, हमने बहुत बड़ा खड्डा किया है, तो अंडरग्राउंड जब हम लोग खड्डा करते हैं तो वहाँ पे ये लेयर्स आपको दिखेगी। जहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, छोटे छोटे हिल्स कट किए हैं, एक दो जगह पे तो मैंने बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन कैमरा कैप्चर करना पॉसिबल नहीं था, नहीं तो मैं शायद आपके लिए वो पिक्चर लेकर भी आती थी। लेकिन आप देखो कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ पे अगर कोई हिल्स कट किए हैं तो ऐसे लेयर्स आपको बहुत क्लियरली दिखेंगे। अगर आप उसे क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये अच्छे से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्या है एक्चुअली, ये लेयर्स कैसे हैं। यहाँ पे इसी बुक में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, लेयर्स ऑफ लैंड। अब सॉइल की जो लेयर्स होती है वो देखो, यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे हमें बड़े रॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे स्टोन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसी सॉइल है जिसमें रॉक्स भी छोटे छोटे दिख रहे हैं हमें, और यहाँ पे एक प्लेन सॉइल हमें दिख रही है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे ह्यूमस है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स का रिमेन्स होता है वो हमें दिख रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है। अब अगर कोई लैंड मैच्योर सॉइल है, वहाँ पे मैच्योर सॉइल ये वाली सॉइल लेयर, ठीक है, मैच्योर सॉइल, तो उसमें भी टॉप मोस्ट लेयर जो है आपको मिलेगी ह्यूमस की। किसकी मिलेगी? ह्यूमस। व्हाट इज़ ह्यूमस? ह्यूमस क्या है? जो लेयर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसके जो रिमेन्स होते हैं, उसका जो डिकम्पोजिशन होता है बाई माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उससे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, या तो फिर सॉरी डिकम्पोजिशन जो होता है इसका प्लांट्स और एनिमल्स के डेड पार्ट्स का, तो वो जो लेयर फॉर्म होती है वो होती है ह्यूमस। ठीक है, अब ये ह्यूमस किस लिए होती है? एरेटिंग द सॉइल एंड होल्डिंग वाटर। क्या इसका काम क्या है? ये वाटर को होल्ड करके रखती है, एरेटेड रखती है। उससे क्या होगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब जो गुड फर्टाइल सॉइल जो होती है उसमें 33% से लेकर 50% तक ह्यूमस होता है। बाद में हमें दिखता है ये सॉइल। ठीक है, ये है मैच्योर्ड सॉइल। ये मैच्योर्ड सॉइल की जो लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लैंड के लेयर्स का। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि इसे बनने में 1000 ईयर लगते हैं। 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर बनने के लिए किसकी? सॉइल की। कितना टाइम लगता है? कम से कम 1000 ईयर्स। सो यू कैन इमेजिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर है इमेच्योर सॉइल, जो पूरी तरह से सॉइल नहीं बन चुकी है, उसमें अभी भी स्टोन्स कुछ बाकी है। फिर है लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स, कुछ सॉइल भी यहाँ पर बन गई है और कुछ जो रॉक्स है छोटे छोटे रॉक्स हो गए, और ये हो गए बेड रॉक।
व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेड रॉक। बेड रॉक क्या है? जो लोअर लेयर है लैंड की, जहाँ पे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, इसी बेड रॉक पर इसी बेड रॉक्स पर पूरी जो सॉइल की टेक्सचर है वो डिपेंड रहेगी। ठीक है, कैसे डिपेंड रहेगी? कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल किस पे रहेगा? इसी बेड रॉक पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, जो भी मेन मिनरल्स है सॉइल में, देखो कोई सॉइल होती है रेड कलर की, कोई सॉइल होती है थोड़ी ग्रेइश, कोई ब्लैक कलर की सॉइल होती है। तो ये सारे सॉइल का जो कंपोजिशन है, उसका जो टेक्सचर है वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से रॉक से बनी हुई है। ठीक है, दैट इज़ वाई बेड रॉक डिफाइंस द टेक्सचर, कलर एंड द कंटेंट्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम क्वेश्चन करेंगे, हमें क्वेश्चन आना चाहिए मन में कि ये सॉइल बनती कैसी है। अब जो ये रॉक्स है, ये रॉक्स का हो जाएगा ब्रेक डाउन, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। ब्रेक डाउन कैसे हो जाएगा? जो हीट ऑब्वियसली सन से आती है, कोल्ड, फिर वाटर, और ये ग्रोइंग रूट्स और कुछ वाइंड में। ठीक है, अब ये ग्रोइंग रूट्स क्या करेंगे? ये जैसे रूट अंदर 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 ग्रो हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? अपना रास्ता ढूंढने के लिए इस रॉक को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ बेड रॉक किससे हो रहा है? या जो बिग रॉक्स है, बेड रॉक्स बोलो, बिग रॉक्स बोलो, बड़े बड़े जो रॉक्स है, उसका ब्रेकिंग किस किस की वजह से हो रहा है? जो सन की हीट है, कोल्ड है, वाटर है, विंड है और ग्रोइंग रूट्स है। इससे इसका वेदरिंग हो जाएगा। वेदरिंग मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। फिर उसके स्मॉल रॉक्स फॉर्म हो जाएंगे, फिर सैंड तैयार हो जाएगी और इमेच्योर सॉइल से मैच्योर सॉइल बनेगी। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है और नेचुरल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ह्यूमस मैंने बताया है, ये ह्यूमस की लेयर आपको डेंस मिलेगी। डेंस मतलब बहुत ही थिक लेयर मिलेगी ह्यूमस की। कहाँ पर? फॉरेस्ट में। कहाँ पर? फॉरेस्ट में। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द लेयर्स ऑफ सॉइल, लैंड, सॉरी। अब यहाँ पे देखो जो सॉइल कंटेंट हो, जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो वो सॉइल का कंटेंट जो है वो कम कम होते जा रहा है। जैसे आप ऊपर जाओगे तो जो रॉक्स का कंटेंट है वो कम कम होते जा रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। ये भी आपको ध्यान देना है, हर चीज़ इसमें से समझ लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा ये हमें भी नहीं पता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब सॉइल में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स भी आप बोल सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? ऑब्वियसली प्लांट्स, एनिमल्स है। जैसे ये इसका जो ब्रेक डाउन होता है, इस ब्रेक डाउन के प्रोसेस में जो डेड प्लांट्स है, माइस है, रोडेंट्स है, कुछ वर्म्स है, इंसेक्ट्स है, ये सारे बरीड होते जा रहे हैं। तो ये सारे कौन से कंपोनेंट्स है? ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? ये जो दिख रहा है हमें, ये सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बीच में मैंने कहीं पढ़ा था कि जो हम चाय पीते हैं जर्नी में, तो जर्नी में हम लोग चाय पीते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं वो प्लास्टिक के आते थे, तो उससे प्लास्टिक का पोल्यूशन होता था। फिर डिसाइड किया गया कि जो सॉइल के जो गुल्लक आते हैं, जो जैसे छोटे छोटे मटके होते हैं, गुल्लक बोलते हैं, उसमें चाय दी गई। लेकिन फिर क्या हो गया कि जो गुल्लक बनाने के लिए जो सॉइल का यूज़ होता है, तो ये सॉइल तो जल्दी बनती नहीं है, इसीलिए वो उसका भी जो है, जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं बाबा, ये भी एक ऑप्शन नहीं है। ऐसे हो जो डिस्पोजेबल भी हो और बायोडिग्रेडेबल भी हो, तो ऐसे ग्लासेस जो है चाय वगैरह पीने के लिए डिस्पोजेबल हमें यूज़ करने चाहिए, जो बायोडिग्रेडेबल हो। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसका इजीली डिग्रेडेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, जो सॉइल में डिकम्पोज होने के बाद डिज़ोल्व होते हो, ऐसे हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो सॉइल है, इस सॉइल का कंजर्वेशन हम लोग कैसे करेंगे? इरोजन कैसे होता है? जैसे बहुत फ्लड आ गया, हवा आ गई, तो ये सॉइल क्या हो जाती है? बह जाती है। तो उस एरिया में उसका सॉइल का इरोजन हो जाता है, वो कम हो जाती है, बह जाती है। अब ये सॉइल कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मोर एंड मोर प्लांट्स जो है वो ग्रो करने चाहिए। ठीक है, सो दैट ये जो रूट्स है ये सॉइल को बिल्कुल होल्ड करके रखेंगे, ये वॉश ऑफ नहीं होने देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द सॉइल। क्या ध्यान में रखना है? लेयर्स ऑफ सॉइल आपको ध्यान में रखना है। बेडरॉक ही डिसाइड करता है कि उसका टेक्सचर, कलर और उसके मिनरल कंटेंट्स क्या होते हैं। ह्यूमस क्या है ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
और सॉइल का कितना परसेंटेज होता है गुड फर्टाइल सॉइल में, और ह्यूमस का कितना परसेंटेज होता है गुड फर्टाइल सॉइल में, और ह्यूमस का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आपको सॉइल के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इंस्टीट्यूट्स एट वर्क। यहाँ पे बताया है इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1875 फॉर स्टडिंग द वेदर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे एक मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो फॉर्म किया गया है। उस डिपार्टमेंट को 1875 में बनाया गया है। उसका फंक्शन क्या था? अब यहाँ पे जो वेदर है वो कैसा है, वेदर फोरकास्ट जो हम सुनते हैं कि यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे गर्मी रहेगी, ये सारी चीज़ें, तो ये सारा नोट डाउन करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, रेंज का, स्टडीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए ये जो है डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फ्रेश वाटर और पोर्टेबल वाटर इसका कंटेंट कितना है, 0.3% है, लैंड का 29% है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगेन जो है जब प्रोसेस होती है कि सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस में जो फॉरेस्ट होते कुछ एनिमल्स होते हैं वो बरीड हो जाते हैं। अब जब ये बरीड हो जाते हैं तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, इसका फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? अंडरग्राउंड होगा। तो जो फ्यूल है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, पैराफिन है, ये सारे जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये अंडरग्राउंड जो सॉइल होती है वहीं से हमें मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉसिल फ्यूल है जो हमें डायरेक्टली मिलता है उसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। अब ये कच्चा तेल पे प्रोसेस करने के बाद हमें जो प्योर डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।